CNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विधानसभा सत्र नागपुर में लगातार शुरू है और कई मुद्दे उठाए भी गए हैं। इसमें हमारे साथ औरंगाबाद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आमदार वजाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे, खास मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं। आमदार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी शुक्रिया। जैसा आपने बताया, मैंने कल ही जिस तरह से और समाजों के लिए SC ST OBC समाज के लिए जिस तरह से बार्टी है, महाज्योति है, सारथी की स्थापना की गई, उसी के तर्ज पे मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, जिसमें मुस्लिम भी आते हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी आते हैं और समाज आते हैं, ऐसे 9-7 समाज आते हैं। इनके लिए भी मौलाना आज़ाद के नाम पे एक मार्टी की संस्था की स्थापना की जाए, जो ऑटोनोमस हो और जो अल्पसंख्यक समाज के लिए जो विकासकारी योजना है उसका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसके लिए मार्टी बनाने की मांग की है और मुझे बड़ी खुशी है कि अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब ने बड़ा इसका सकारात्मक उत्तर दिया है और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है इस मामले में हम जल्दी कैबिनेट में डिसीजन लेने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले 15 दिन में इसके ऊपर निर्णय हो जाएगा। 5% जो आरक्षण था, मुस्लिम आरक्षण, वो कोर्ट ने तो उसका आदेश दे दिया था, लेकिन सरकार उसे पारित नहीं कर पा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली ये एक और लोगों की गलतफहमी है कि मुस्लिम समाज को धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दिया गया था। एक 50 जैसे मिर्ज़ा हो, शेख हो, खान हो, पठान हो, कादरी हो, ऐसे 50 एक सब क्लास SBC बनाया गया था, शेड्यूल बैकवर्ड क्लास बोल के। उसके हिसाब से उनको आरक्षण दिया, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ने स्पेशल बैकवर्ड क्लास बोल के, तो वो आरक्षण को हाईकोर्ट ने भी कायम रखा था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं, अब ये गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इसके बारे में हमको पता नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इसके लिए लड़ते रहेंगे और आने वाले कुछ दिन में इसके लिए हम काम करते रहेंगे और लेके रहेंगे। आपको लगता है कि मराठा आरक्षण के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण भी पारित किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, लगता तो नहीं, हमारी मांगनी है। अब सरकार की क्या मंशा है इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मांगनी है कि जिस तरह जितने भी मराठा आरक्षण के साथ में मुस्लिम आरक्षण को देना चाहिए, बिल्कुल होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार सौतेलापन कर रही है? सौतेला देखो कैसा है, ये सरकार का नारा तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये दिखना भी चाहिए कि ये अल्पसंख्यक को भी लेके चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर अच्छे सकारात्मक ये भी सरकार कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और हम लड़ते रहेंगे। वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। अगर वक्फ बोर्ड की आपकी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है आपके वक्फ बोर्ड के ऊपर में, तो जो देरी से काम हो रहे थे वक्फ बोर्ड के अंदर, जैसे मस्जिद ट्रस्टी के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो ऐसा कोई साधन आपने ढूंढा है कि जिससे बहुत जल्द और अच्छे काम हो जाए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। आपने बिल्कुल सही कहा। ये भी मैं भी मानता हूँ कि वक्फ बोर्ड के कामों में थोड़ी देरी होती, बहुत देरी हो रही है। उसकी वजह भी ये थी कि करीब हमारे पास 260 जगह थी और काम करने वाले सिर्फ 27 लोग थे, यानी 10% है। लेकिन हमने उसका पीछा करके, पाठपुरावा करके, अभी पहले फेज में हम 60 लोग भर रहे हैं और दूसरे फेज में 120 लोग भरने जा रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको करीब 170 जगह भरने की परवानगी दी है, परमिशन दी है। और दूसरा जो मसला था कि लोगों को यहाँ से औरंगाबाद जाना, जैसे गोंदिया वाले को औरंगाबाद जाना बड़ा लंबा सफ़र होता था, कई दुश्वारियाँ आती थी। तो ये सारी चीज़ें दूर करने के लिए हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल चालू किया है। अब आप नागपुर में या गोंदिया में या कोंकण के कोई हिस्से में बैठकर भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपका अगर प्रपोजल ओके रहा तो ऑनलाइन भी आपको परमिशन आ सकती है। तो वक्फ बोर्ड के कामों में जो देरी हो रही थी, हमारी प्रायोरिटी है कि वो देरी को दूर की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की जो हमारे पास कमी थी, वो मैन पावर की कमी हमने पूरी की है। और एक बता रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑफिस खोलने जा रहे हैं। अभी हमारा ऑफिस सिंधुदुर्ग में चालू हो गया है, अभी सेकंड फेज में बीड़ में, बॉम्बे में हमारा रीजनल ऑफिस शुरू हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट में हम वक्फ बोर्ड अपना ऑफिस खोलेंगे, ये हमारी मंशा है और उसके डायरेक्शन में हम काम भी करेंगे। वक्फ बोर्ड के नाम पर कई लोगों ने पैसा भी बहुत खाया है, भले ही वो अधिकारी ना हो और वक्फ बोर्ड से वो संबंधित उसका कोई रिश्ता ना हो, लेकिन वक्फ बोर्ड के काम के लिए, मस्जिद के या दरगाहों के काम के लिए बहुत सारे ज़्यादा पैसे खाए गए हैं और कई ये जो सूचना है वो निकल के बाहर आ रही थी। तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अगर ऐसा किसी ने भी गबन किया है, चाहे वो वक्फ बोर्ड का हमारा अधिकारी हो
या कोई भी हो हमारे पास शिकायत आती है तो ज़रूर हम जो भी कायदे कानून के तहत काम करेंगे और उसको हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी इंक्वायरी करके जो भी कसूरवार रहा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया TNN24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। ये वजाउद्दीन साहब थे जिन्होंने बेबाक अंदाज में हमसे TNN24 न्यूज़ चैनल से बात की और बात हमने आरक्षण पर भी किया और बात हमने किया वक्फ बोर्ड को लेकर, जहाँ घटनाएं सामने आ रही थी कि वक्फ बोर्ड के नाम पे पैसा खाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है मस्जिद, मंदिर और दरगाहों के लिए। तो वो भी उन्होंने क्लियर किया है वजाउद्दीन से। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर, महाराष्ट्र।